Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. आज हम जो पढ़ने वाले हैं 150 स्टैटिक वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं। ये जो है करंट अफेयर में आपकी जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है, वो जो है आपकी मार्च के स्टैटिक वन लाइनर्स करने वाले हैं। आज वो कितने करने वाले हैं? 150 करने वाले हैं। एंड अभी तक जो है हमने जनवरी के एंड फरवरी के जो है स्टैटिक वन लाइनर्स जो आपके करंट अफेयर में पूछे गए थे वो जो है पढ़ लिया है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि ये करंट अफेयर में से ही हाफ ऑफ द स्टैटिक जीके आपका पूछा जाता है। यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन से इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वन लाइनर क्या है? यहाँ पे हमने देखा तो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक पूछ रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? यहाँ पे डेविड रॉबर्ट मलपास है। ओके। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स जो है वाशिंगटन डीसी में है, राइट। ये हो जाता है आपका फर्स्ट वन लाइनर। आपको इसको याद रखनी है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक पूछ सकते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक पूछ सकते हैं। बहुत ही बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आपको याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ एडीबी। यहाँ पे एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, याद रख लेना। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स पूछ रहे हैं एडीबी का। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स? इसका हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पे है? मनीलिया फिलीपाइंस में है। ओके, यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस में क्या होता है आपका कंट्री कैपिटल एंड करेंसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कहाँ से लिए जाता है? मुझे एक बात बताना, वो जो है ना आपकी करंट अफेयर में से ही लिया जाता है। थोड़े नए नए आ जाता है जो कंट्रीज़ के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो कहाँ से आते हैं? जो आपकी करंट अफेयर में आते हैं, राइट। ये वाला देखो। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया कौन है? बोरड पाहोर है। और कैपिटल क्या है स्लोवेनिया का? लुजब्लिजाना। ओके, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है क्योंकि ये हमारा कंट्री का नहीं है। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। याद रख लेना, ओके, स्पेलिंग याद रख लो। ओके, यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ लॉक्समबर्ग। यहाँ पे लॉक्समबर्ग का कौन है प्राइम मिनिस्टर? यहाँ पे इनका जेवियर बेचल हो जाता है यहाँ पे इनका प्राइम मिनिस्टर। और कैपिटल क्या है? लॉक्समबर्ग सिटी है यहाँ का कैपिटल। ओके, यहाँ पे याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन में आने की 100% चांस है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, कैपिटल ऑफ यूएसए। कैपिटल ऑफ यूएसए सारे लोगों को पता है ना, वाशिंगटन डीसी। एंड करेंसी यूएसए का क्या है? यूएस डॉलर है, राइट। यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, ये याद रख लो। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पे एडीबी का प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। ओके, यहाँ पे ये जो है एडीबी का प्रेसिडेंट है। याद रख लेना, आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, कैपिटल ऑफ मलेशिया। यहाँ पे मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। यहाँ पे करेंसी ऑफ मलेशिया क्या हो जाते हैं? मलेशियन रिंगिट। ओके, यहाँ पे कंट्री यहाँ पे कैपिटल ऑफ मलेशिया पढ़ लिया, करेंसी भी पढ़ लिया। आपको क्या करना है? याद रख लेनी है। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर कौन है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। सो यहाँ पे नितिन जयराम गडकरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, राइट। सो चलिए देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कैसे समझ रहे हैं ना, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, सो यहाँ पे देखो ITPO आ गया है, यानी अब्रीवेशन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो आप क्या करेंगे, एक दो बार रिवाइज करो इसको, राइट। सो यहाँ पे इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO, ओके। सो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1977 में जो है इसका जो है ITPO का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। सो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं यहाँ से, राइट। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे देखो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। सो इसकी जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंडियन ट्रेड प्रमोशन यानी ITPO का चेयरमैन कौन है। सो इसका ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हो जाता है LC गोयल, ओके। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ममता बनर्जी इज़ CM ऑफ वेस्ट बंगाल। सो आप सारे लोगों को पता है ना, ममता बनर्जी जो है CM ऑफ वेस्ट बंगाल है। जिसको भी नहीं आता है तो यह भी याद कर लेना, ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जगदीप धानकर इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। जगदीप धानकर इज़ द गवर्नर, यानी वेस्ट बंगाल की गवर्नर है जगदीप धानकर, ओके। सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। अगेन हम पढ़ रहे हैं यूनियन मिनिस्टर के बारे में। कौन से यूनियन मिनिस्टर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की यूनियन मिनिस्टर है। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, मेरी बात को समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी जी जो है चेयरमैन है DRDO के, राइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस लेके वन लाइनर्स पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आ सकते हैं, समझ रहे हो ना। सो यहाँ से आपके 4 मार्क्स से लेके 6 मार्क्स तक जो है मैं गारंटीड बोल सकती हूँ, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे आपको याद रखनी है सारे के सारे। सो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ सेबी, सो आपका सेबी का फुल फॉर्म पता है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी चेयरमैन कौन है सेबी का, अजय त्यागी जो है चेयरमैन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, सेबी का मुंबई में है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन एंड हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे याद रख लेना एंड यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मुझे लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पे देखो, द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेटीएम। सो यहाँ पे पेटीएम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बारे में हर कुछ चीज़ जो है आपका पता होना चाहिए। सो यहाँ पे पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजिंग जो है 197 कम्युनिकेशंस है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, राइट। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। सो चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे अगला वाला हो जाता है CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेज़ॉन। सारे लोगों को पता है ना अमेज़ॉन का CEO कौन है, जेफ बेजोस है, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं, इसको याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो यहाँ पे देखो अगला वाला। सो यहाँ पे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन हाउस अफेयर्स। सो यहाँ पे मिनिस्टर कौन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, सो वो हो जाता है हरदीप सिंह पुरी, ओके। सो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ये आए हुए हैं। सो आप एक बार जाके ना प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक बार एनालिसिस कर लेना, तो आपको खुद पता चलता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखे जा रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया ही या नहीं आया या नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो नबार्ड फॉर्मेशन। सो यहाँ पे नबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ है, जुलाई 12, 1982। सो आपको मैंने क्या क्या पूछा है, सभी आप मुझे फुल फॉर्म लिख देना कमेंट सेक्शन में एंड इसी तरह जो है नबार्ड का भी लिख देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको नहीं आता है तो गूगल करके लिख देना, आपके लिए रिविजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, जुलाई
July 12, 1982. ओके, सो यहाँ पे देखो अगला वाला, CEO ऑफ जोमेटो। सो जोमेटो कंपनी के बारे में सारे लोगों को पता है। सो यहाँ पे CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल जो है CEO है किसके? जोमेटो के। सो यहाँ पे इसकी जोमेटो की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा में है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, उसको भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। सो यहाँ पे कौन है? RBL का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे मिस्टर विश्ववीर आहूजा जो है MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, करेंसी ऑफ अर्मेनिया। सो अर्मेनिया की करेंसी क्या है? अर्मेनिया की करेंसी हो जाती है अर्मेनियन ड्राम। ओके, सो यहाँ पे देखो अगला वाला, कैपिटल ऑफ अर्मेनिया। करेंसी पढ़ लिया, कैपिटल भी पढ़ लेते हैं। क्या है अर्मेनिया की कैपिटल? यरवान। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। मेरी बात को समझ के इसको जो है याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड प्रेसिडेंट ICAR। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, मैं बता रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो ना। सो आपको याद रख लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कौन है यहाँ की यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? वो हो जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरी बात को समझो। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके, सो यहाँ पे ये जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो आप याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? अरविंद सिंह। कौन सा चेयरमैन है? चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बात को ऐसे ही मत छोड़ देना, मैं इतना चिल्ला के बोल रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब आ सकता है। ओके, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, सो यहाँ पे इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, सो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? KS रंगप्पा जी जो है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। सो आपको याद रख लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी सर्विसेज यानी WCPS। सो यहाँ पे WCPS आ गया, यानी इसका फुल फॉर्म आपको क्या करनी है? याद रख लेनी है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांस है। ओके, सो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, CEO ऑफ नीति आयोग। सो यहाँ पे CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? नीति आयोग का फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। सो यहाँ पे आपको याद रखनी है, प्लानिंग कमीशन के बाद जो है आपका नीति आयोग की फॉर्मेशन किया गया है, उसको छोड़ दिया है हमने प्लानिंग कमीशन की। ओके, सो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एंड यहाँ पे नीति आयोग की जो है CEO कौन है? अमिताभ कांत है। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, सो यहाँ पे BCCI की प्रेसिडेंट कौन है? सो यहाँ पे हमने फरवरी की स्टार्टिंग GK में भी पढ़ लिया था, एंड इनके बारे में हम मार्च में भी पढ़ रहे हैं, यानी यह क्वेश्चन आने की आपकी बहुत ज़्यादा चांस है, तो आपको क्या करना है? याद रख लेना है, कौन है यहाँ पे? BCCI का प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है BCCI का? मुंबई में है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला वाला, सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ टर्की का कैपिटल का क्या है? अंकारा है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, करेंसी ऑफ टर्की हो जाता है टर्किश लीरा। ओके, सो यहाँ पे हम जो कंट्री कैपिटल करेंसी बढ़ रहा है, ये आपकी 100%
चांस है आपकी करंट अफेयर्स में से ही पूछने की। सो करंट अफेयर में जो कंट्रीज़ हाईलाइटेड है ना, वो ही आपकी एग्जामिनेशन में आ जाता है। सो आपको करंट अफेयर में से पढ़ लेते हो ना, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो आपको समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, हम ये याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। सो टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप ताय्यप एर्दोगान। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, ये प्रेसिडेंट हो जाता है टर्की के। सो कंट्री कैपिटल प्रेसिडेंट पढ़ लिया है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सो आप सारे लोगों को पता है कौन है? निर्मला सीतारामन जी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC। सो MMTC का फुल फॉर्म याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांस है। सो यहाँ पे MMTC मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ओके लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। सो यहाँ पे देखते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कौन है? ये वाला। सो कौन है यहाँ पे? किरण राय जी है। सो यहाँ पे बैंक्स के बारे में जो CEO आपकी करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, वो ही 100% चांस होता है आपके एग्जामिनेशन में आने की। समझ रहे हो ना? सो आपको क्या करना है? याद रख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है? इसकी हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। राइट, चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन बैंक कौन है? पद्मजा छुंड्रू जो है CEO है कहाँ का? इंडियन बैंक का। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो अगला वाला हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चेन्नई में है। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, CEO ऑफ कनारा बैंक लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है CEO है कहाँ के? कनारा बैंक के। ओके, सो आपको याद हो गया होगा। सो इसको याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांस है। ओके, सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ कनारा बैंक। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ कनारा बैंक कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ओके, याद रख लेना, इसको भी हेडक्वार्टर्स पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। सो यहाँ पे CEO कौन है पंजाब नेशनल बैंक की? SS मल्लिकार्जुन राव जो है CEO है कहाँ के? पंजाब नेशनल बैंक के। ओके, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। समझ रहे ना? यहाँ से आपके, मैं बोल रही हूँ 100% गारंटीड है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट नहीं आया तो मुझे आके पूछ लेना। सो यहाँ पे देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कृष्ण स्वामी नटराजन जो है यहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। राइट, सो इसको हम कर लेते हैं स्टार मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बात को समझो। ओके, सो यहाँ पे नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। सो यहाँ पे हमारे उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क्स दिए गए हैं जो आपकी करंट अफेयर में हाईलाइटेड हुए थे। सो यहाँ पे बिटरानिका नेशनल पार्क है और सिम्फली नेशनल पार्क है। सो ये दोनों नेशनल पार्क है, बिटरानिका नेशनल पार्क एंड सिम्फली नेशनल पार्क जो है आपके नेशनल पार्क्स है उड़ीसा में। सो आपको याद रख लेनी है। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो आपको सारे के सारे नेशनल पार्क्स जो है मैंने आपके अलग से कराया है। सो 50 स्टैटिक जी के टॉपिक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाता है, जाके पढ़ लीजिए अगर अभी तक जो है आपने नहीं पढ़ा है तो। एंड नेशनल पार्क्स के ट्रिक भी कराया है, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सारे के सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल ऑफ ओडिशा। सारे लोगों को पता है कैपिटल ऑफ ओडिशा जो है भुवनेश्वर है। राइट, फिर भी आपके एग्जामिनेशन में पूछने की चांस है। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगला वाला हो जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। सो यहाँ पे नवीन पटनायक जो है चीफ मिनिस्टर है ओडिशा के। राइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे गवर्नर ऑफ ओडिशा कौन है? गणेशी लाल जी है इस यहाँ के गवर्नर। ओके, ओडिशा के। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना चाहिए। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला वाला।
सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन डेट जो है पूछ रहे हैं. सो यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था, राइट. सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन है यहाँ पे? एंटोनियो गुटरेस जो है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, राइट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, करेंसी ऑफ श्रीलंका. सो क्या है श्रीलंका की करेंसी? है श्रीलंकन रुपी. ओके, बहुत ईजी है, याद रख लेना. श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी. ओके. सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्री जयावर्धनपुरे पूरा कोटे. ओके. सो ये हो जाता है कैपिटल ऑफ श्रीलंका, याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है? महिंदा राजापाक्सा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है, राइट. सो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कंट्री, कैपिटल, मैं जो यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकते हैं. सो मेरी बात को समझो, इसको पढ़ लेनी चाहिए आपको, राइट. समझो, यहाँ पे जो करंट अफेयर में आया है ना, वो ही आपके एग्जामिनेशन में जो है देखने के लिए मिल सकते हैं. सो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये रिवाइज भी करनी नहीं है. सो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका की, ये भी याद रख लेना. गोटाबाया राजापाक्सा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है, राइट. सो इसको भी याद रख लेते हो ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, कंट्री, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये 5 चीज़ें आप याद रख लेना, करंट अफेयर में से ही आते हैं. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, राइट. सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म कितना है? ये कमिश्नर हो गया, सोचो. सो उनकी जो है टर्म कितना है, मुझे बताना कमेंट करके. मैं ये ना आपको पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटी की सेशन में. सो आपको याद है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि इनकी टर्म कितनी साल की है. ओके. सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पढ़ रहे हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, न्यू दिल्ली. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं पेटीएम किस साल में इस्टेब्लिश हुआ था? पेटीएम जो है 2010 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था आपका. ओके. सो यहाँ पे पेटीएम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है पेटीएम के बारे में आपको याद रखनी है सारे के सारे. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, पेटीएम की फाउंडर कौन है? विजय शंकर शर्मा जी जो है यहाँ के पेटीएम की फाउंडर है. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला करेंसी ऑफ यूक्रेन. सो यहाँ पे करेंसी कैपिटल आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने की. ओके. जो करंट अफेयर में आते हैं स्पेशली. ओके. सो यहाँ पे करेंसी क्या है? यूक्रेन की यूक्रेनियन हरवीनिया. ओके. सो यहाँ पे ये जो है आपका करेंसी है यूक्रेन की. सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला. सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ यूक्रेन ये हो जाता है कीव. ओके. सो इसको भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है यहाँ से, समझ रहे हो ना. सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है? वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की. ओके, ज़ेलेंस्की. ओके. सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला. सो आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? सो यहाँ पे आरबीआई के 25th गवर्नर जो है शशिकांत दास जी है. सो इसका हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है. फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 कोलकाता. सो यहाँ पे कोलकाता क्यों है यहाँ पे मुझे बताना. सो यहाँ पे जो है कोलकाता में ये जो है आरबीआई फाउंडेड हुआ था, पहले कोलकाता में होता था आरबीआई. सो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में फाउंडेशन किया गया है इसका. उसके बाद जो है 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई नेशनलाइजेशन हुआ है इसका. नेशनलाइजेशन होने के बाद मुंबई को जो है शिफ्ट किया गया है इसका हेडक्वार्टर्स, राइट. सो इस तरह जो है फाउंडेशन 1935 1 अप्रैल को हुआ है और नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ है. सो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? सीडी देशमुख जी है. ओके. सो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आप याद रख लेना, जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है. ओके. 25th है, यहाँ पे आपको याद हो जाता है आरबीआई की प्रेजेंट गवर्नर है शशिकांत दास जी है, ये आपको ईजिली याद हो सकता है. बट यहाँ पे कौन से है? 25th गवर्नर है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी से जो है याद रख लेनी है. ओके. सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला.
सो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष। सो यहाँ पे ये सारे मिला के क्या हो जाता है, आयुष हो जाता है। सो कौन है मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा, योगा, आयुष मान लो। सो कौन है, श्रीपाद यशो नायक हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सो इसको याद रख लेना, मैं तो बोल रही हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हेडक्वार्टर्स। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ऑर्गेनाइजेशन की न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर्स, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे अगला वाला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डायरेक्टर जनरल। सो यहाँ पे इसका BEE मतलब हो गया क्या, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। याद रख लेना, यहाँ पे BEE पूछ के आपके फुल फॉर्म पूछने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं डायरेक्टर जनरल कौन है, श्रियाबाई बाखरे है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है। और करेंसी क्या है यहाँ का, नेपालसी रुपी है। ओके, नेपालियन रुपी। सो यहाँ पे आप याद रख लेना, नेपाल की कैपिटल करेंसी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी देख लेते हैं नेपाल के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपकी रिसेंट यानी 2019 शायद उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है, KP शर्मा ओली, उस टाइम भी यही थे। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी बांदारी है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। ओके, सो यहाँ आपको याद रख लेनी चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनाइट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो यहाँ पे यूनाइट्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, विनी बयान यामा। ओके, सो यहाँ पे बयान यामा। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है आपको भी। सो यहाँ पे 1-2 बार प्रोनाउंस करना तो आ ही जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, यूनाइट्स हो गया। सो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो गया इसकी, सो इसकी हेडक्वार्टर्स जो है हमने कल शायद परसों पढ़ लिया है, हेडक्वार्टर्स में जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। सो देखो यहाँ पे मैंने आपको हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स जो है मैंने आपको परसों पढ़ाया था। सो उसमें से जो है ये मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ कि नहीं। सो एंड वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे बुक्स जो है रेफ़र करके आपको पढ़ाया है। सो अभी देखो ये करंट अफेयर में भी हाईलाइट हुआ था। सो मेरी बात समझो, ये आने की 100% चांस है आपके एग्जामिनेशन में, समझ रहे हो ना। सो इसकी जो है फुल फॉर्म आप याद रख लोगे, इसके हेडक्वार्टर्स याद रख लोगे, समझ रहे हो ना। ये आने की 100% चांस रखती है। ओके, सो कहाँ पे हो गया हेडक्वार्टर्स, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन है, त्रिवेंद्र सिंह जो है रावत जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ का गवर्नर है। ओके, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला हम। सो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल इज़ द करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। यहाँ पे CM कौन है, योगी। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। सो CM ऑफ राजस्थान कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर हो जाता है कालराज मिश्रा। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, राजस्थान की पूछा जा सकता है, अशोक गहलोत गवर्नर, कालराज मिश्रा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला हम लोग। सो अगेन आ गया चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा। ओके, सो यहाँ पे इसको भी याद रख लेना चाहिए आपको। 29 स्टेट्स की जो है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर जो है आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं आपको करा दूँगी, क्योंकि ना क्या होता है आपको चेंज हो गया, आपको अगेन कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो ना। सो उस दिन जो है मैं आपको 10 दिन पहले डेट आने के बाद जो है एग्ज़ाम की डेट आ जाने के बाद एग्जैक्ट डेट आने के बाद जो है हॉल टिकट्स आने के बाद जो है मैं आपको पढ़ा दूँगी। ओके, सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, बनवारीलाल पुरोहित इज़ अ प्रेजेंट गवर्नर। ओके, सो यहाँ पे किसके गवर्नर है, तमिलनाडु की गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। ओके, सो यहाँ पे गवर्नर है एड़पाड़ी के
पलानी स्वामी। ओके, सो यहाँ पे आपको गवर्नर एंड सीएम भी याद रख लेनी है तमिलनाडु की। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे पोषण अभियान इज अ गवर्नमेंट मिशन टू एंश्योर द न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड प्रेग्नेंट मदर्स इन इम्प्रोवाइज एरिया। सो आपको क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पोषण अभियान इज रिलेटेड टू व्हाट। सो यहाँ पे पोषण अभियान जो है गवर्नमेंट जो है टेक केयर करती है न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की न्यूट्रिशन, एंड जो वुमेन जो प्रेग्नेंट है मदर्स, सो उनकी जो है न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए जो है इम्प्रोवाइज्ड एरियाज यानी थोड़े थोड़े एरियाज़ में जो है ये ओके समझ रहे हो ना। सो इस तरह जो है मिशन पोषण अभियान है, सो ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सो आपको याद रख लेनी है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं द G20 इज़ द प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देखते हैं। अगला वाला हेडक्वार्टर्स ऑफ मूडीज़ इज़ इन न्यूयॉर्क USA। सो यहाँ पे मूडीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, न्यूयॉर्क USA में है। ओके, सो यहाँ पे देखो मूडीज़ कॉरपोरेशन इज़ एन अमेरिकन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे VP सिंह बारनोर इज़ गवर्नर ऑफ पंजाब। सो पंजाब की गवर्नर कौन है, VP सिंह है। सो यहाँ पे देख लेते हैं अगला वाला। अगला वाला आ गया काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। सो यहाँ पे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की जो सारे के सारे जो है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी जो है हमको जो है पता होना चाहिए। सो यहाँ पे अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल है। ओके, कैपिटल अमरिंदर सिंह इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सो पंजाब की चीफ मिनिस्टर कौन है, कैपिटल अमरिंदर सिंह। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। अफ़गानी इज़ द करेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान की करेंसी हो जाती है अफ़गानी। ओके, अफ़गान की अफ़गानी। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। प्रकाश जयदेवर इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो यूनियन मिनिस्टर है वो है प्रकाश जयदेवकर। सो यहाँ पे ये साथ साथ जो है किसके हैं, यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो भी इसके भी जो है यूनियन मिनिस्टर है, दो चीज़ों की। ओके, सो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे प्रकाश जयदेवर जी जो है राज्यसभा है MP फ्रॉम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पे राज्यसभा की प्रकाश जयदेवकर। ओके, सो यहाँ पे आपको याद रख लेनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है क्योंकि ये है आपकी करंट अफेयर में जो है हाईलाइटेड हुआ है। समझ रहे हो ना। यूनियन मिनिस्टर एक बार और पढ़ लेना। सो यहाँ पे देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। ओके, सो यहाँ पे अगेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। याद रख लेना ये सारे के जो है यूनियन मिनिस्टर है। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं अगला वाला। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, सारे लोगों को पता है कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अरविंद केजरीवाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यहाँ क्या अनिल बैजल है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे देखो सरदार सरोवर डैम इज़ अ ग्रेविटी डैम ऑन नर्मदा रिवर नियर नावगम, गुजरात। सो ये डैम्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था ना। सो आपने नहीं पढ़ा है अभी तक जो है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारे के सारे डैम्स जो है इंडिया के मैंने वहाँ पे आपको कवर करवाया है। सो यहाँ पे ये जो डैम जो है आपकी करंट अफेयर में हाईलाइटेड हुआ है। सो आपको इसको याद करनी है। सो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम जो है ग्रेविटी डैम है ऑन द नर्मदा रिवर के ऊपर जो है ये डैम सरदार सरोवर डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कहाँ पे है, नियर नावगम एक प्लेस है। कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है, गुजरात में। ओके, सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। सो चलिए देखते हैं अगला वाला। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज सासन गिर। सो यहाँ पे गिर नेशनल फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है उसको ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इसको जो है सासन गिर भी बोला जाता है। एज अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, ये एक साथ साथ फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और कहाँ पे है, तालाला गिरी
इन गुजरात एक प्लेस है तलालागिरी इन गुजरात, सो वहाँ पे जो है ये नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला। विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ वन ऑफ द 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया एंड द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की पोर्ट पता है ना, विशाखापट्टनम पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये जो है इट इज़ इंडियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कैर्गो हैंडल। सो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बड़े शिप्स जो है यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीपेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, तो बड़े बड़े शिप्स आने की बहुत आवश्यकता है। सो यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे ये भी पूछा गया ओपन कब एस्टैब्लिश किया है, कब ओपन हुआ, दिसंबर 1933। ओके, बहुत ही पुराना है, याद रख लेना। सो यहाँ पे पूछा गया, तो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विशाखापट्टनम कब एस्टैब्लिश हो, विशाखापट्टनम की पोर्ट जो है कब एस्टैब्लिश हुआ है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द चित्तूर एंड खड़पाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो ये जो वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स को टच होता है, चित्तूर एंड खड़पाड़ डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो कौन सी स्टेट में है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है। ये न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्या है कैपिटल आंध्र प्रदेश की, अमरावती है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है, बिश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है यहाँ के गवर्नर है। ओके, सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश भी याद कर लेते हैं, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश है, राइट। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर सारे के सारे आपको मैं एक दिन पढ़ा दूँगी, सो कोई टेंशन लेने की नहीं है, यहाँ से याद रख लेना यहाँ पे। ओके, आ गया। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे सारे लोगों को पता है, पीयूष गोयल है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे लोगों को पता है, तो फिर भी एग्जामिनेशन में आने की चांस है। ओके, आप पता है बोल के कुछ और मार्क करके मत आना एग्जाम में आया तो। सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ तेलंगाना सारे लोगों को पता है, क्या है, हैदराबाद है। सो यहाँ पे गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन है, तमिलिसाई सौंदर्य राजन। सो यहाँ की जो है गवर्नर है तेलंगाना की। ओके, याद रख लेना। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है, के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देखते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। सो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, राइट। सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया। सो यहाँ पे गाम्बिया का प्रेसिडेंट कौन है, अडामा बाराव जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। ओके, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी है, एंड गवर्नर कौन है यहाँ के गुजरात की, आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर है। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हो याद रख लेना। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांस है, सीएम एंड गवर्नर तो कैसे भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सो ये पढ़ लेना। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं करेंसी ऑफ गाम्बिया, गाम्बिया दलासी जो है गाम्बिया का क्या है, करेंसी है। ओके, याद रख लेना। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी जो है करंट अफेयर में से ही आता है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो कैपिटल ऑफ गाम्बिया हो जाता है बांजुल। ओके, बांजुल इज़ अ कैपिटल ऑफ गाम्बिया। सो यहाँ पे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्पाइस जेट, सो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साथ साथ। ओके, सो किसके, स्पाइस जेट के। सो अजय सिंह जो है यहाँ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहाँ के, स्पेस जेट के। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, सो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, वो वजह है हरदीप सिंह पुरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप सारे लोग जो है इसको याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो यहाँ पे गूगल की सीईओ सारे लोगों को पता है, सुंदर पिचाई, जिसको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है गूगल की, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? जनवरी 1971 में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है फाउंडेशन हुआ है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है? बॉर्ड बेरेंटे। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देखते हैं। फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है? कार्ल स्क्वाब। ओके, सो यहाँ पे आप सारे लोग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। सो आप क्या करेंगे? फाउंडेशन हुआ था 1971 में, और इसकी प्रेसिडेंट याद रख लेंगे और इसके फाउंडर भी याद रख लेंगे। आपकी करंट अफेयर में हाईलाइट हुआ है बोले तो आपके एग्जामिनेशन में आने की 100% चांस होती है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? कोलंजी, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, सो यहाँ पे आप याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, सर जैसे सारे लोगों को पता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, सो ये आ सकती है आपके एग्जामिनेशन में। द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, सर्विस बिफोर सेल्फ। समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छा मोटो है। सो आप याद रख लेना, सारे लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला वाला। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सो डिफेंस स्टाफ की चीफ कौन है? बिपिन रावत जो है चीफ है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला कौन सा है। द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 28 कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नारायण जो है 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो यहाँ पे आपको नाम तो याद हो जाता है कैसे भी करके। सो आप ये भी याद रख लेना, यहाँ से 28 पर्सन है। सो आपको याद रख लेनी है, क्वेश्चन आ सकती है यहाँ से, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। हेडक्वार्टर्स लोकेशन, सो ये कुछ इसका ही हो सकता है ना, इसको छोड़ देना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो यहाँ पे देखो, CEO ऑफ फ़ोनपे, सो कौन है? समीर निगम जो है CEO है किसके? फ़ोन पे है, फ़ोनपे पे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। फ़ोनपे कब फाउंडेड हुआ है? दिसंबर 2015 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है फ़ोनपे का, राइट। सो यहाँ पे द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ़ोनपे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। फ़ोनपे की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फ्लिपकार्ट जो है फ़ोनपे की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ हकोडा इंटरनेशनल, सो कौन है? नोबुकी कोंडो। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कंट्री, कैपिटल, करेंसी क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो भी हेडक्वार्टर्स एंड उसके अब्रीवेशंस जो है उसकी कौन है? CEO, MDs, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो CEO ऑफ एड ग्लोबल 360 कौन है? राकेश यादव जो है यहाँ के CEO है, याद रख लेना। सो यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, हाँ कि नहीं? सो यहाँ पे इज़ लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो है ना, जब हम नेशनल पार्क सारे के सारे पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ते हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सो हम बस देखते हैं कि वो कौन सा स्टेट में है। बट जब आपकी करंट अफेयर में जब ये चीज़ हाईलाइट होती है ना, सो यहाँ पे हमको ना डिस्ट्रिक्ट्स बताया जाता है। सो ऐसा आपकी पेपर में आने की चांस हो जाती है कि ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछे जाए। ओके, सो आप सोचते हो कि ये हमने क्लास में तो नहीं पढ़ा था क्योंकि ये करंट अफेयर में आया है, सो आ सकती है, समझ रहे हो ना। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश में है। ओके, पेन वैली नेशनल पार्क, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। सो डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी है, याद रख लो। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? टेड्रोस अधनॉम। ओके, सो यहाँ पे WHO बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेनी चाहिए आपको। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख हसीना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल ढाका, करेंसी टाका। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल एंड करेंसी। सो सारी के सारी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की चांस है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा कौन है? जिम ब्रिनस्टाइन। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो इसको भी।
एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। सो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला इसरो। इसरो की एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे चेयरमैन इसरो की प्रेजेंट चेयरमैन है कौन है? के सिवन जो है यहाँ के प्रेजेंट चेयरमैन है। ओके, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका इसरो की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या क्या बोला है कमेंट करने की, सेबी की फुल फॉर्म, नाबार्ड की फुल फॉर्म एंड इसी तरह जो है इसरो की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सो आपको क्या करनी है, नहीं आता है तो बुक में से, नहीं तो गूगल करके मुझे बता देना। ओके, इससे जो है आपके एग्जामिनेशन में आने की चांस है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, समझ लो। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ये हमने पढ़ लिया है, न्यू दिल्ली में है। सो यहाँ पे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस कौन है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद जो है यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है कम्युनिकेशंस के। ओके, सो यहाँ पे इंडियन पोस्ट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन पोस्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, सारे के सारे न्यू दिल्ली में है, बहुत सारे हेडक्वार्टर्स, वो याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, माइक्रोसॉफ्ट जो है फाउंडेशन का कब हुआ था? अप्रैल 4 1975 में हुआ था माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट की वाशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, सो याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे अप्रैल 4 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? सत्या नादेला। ओके, सो यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएसए में है। सो याद रख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे CEO ऑफ फेसबुक सारे लोगों को पता है कौन है? मार्क ज़करबर्ग। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक बार लास्ट ईयर ही आया था। सो आने वाले साल में भी, नहीं तो आपके एग्जामिनेशन में आने की डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, IDFC फर्स्ट बैंक वॉज फाउंडेड इन। सो ये बैंक की फाउंडेशन कब हुआ था? IDFC की फर्स्ट बैंक। सो यहाँ पे 2015 में जो है इसका फाउंडेशन हुआ था। सो यहाँ पे MD एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक कौन है? वी विद्यानंदन। ओके, सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, चेयरमैन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन कौन है? पॉल बाल्डविन जो है एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की जो है चेयरमैन है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो यहाँ पे वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लंदन UK में है, राइट। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर्स जो है लंदन में है, UK में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की फाउंडेशन हुआ था 1981 में, जो है ये ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुआ था, याद रख लो। सो यहाँ पे देखते हैं चेयरमैन ऑफ SBI कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन भी आया था। रजनीश कुमार है, हेडक्वार्टर्स है मुंबई, फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 में। सो यहाँ पे चेयरमैन, हेडक्वार्टर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तीनों के तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको याद रख लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्टैमक कर लेना। सो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD ऑफ येस बैंक कौन है? रवनीत गिल, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांस है। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे फेस्टिवल जो है छार खॉट, ये जो फेस्टिवल है आपकी मिज़ोरम स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपको याद रख लेनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एग्ज़ाम में आने की चांस है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? लखनऊ है, सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है तो वो लोग जो है याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान की स्टेट में जो है डेजर्ट नेशनल पार्क देखा जा सकता है आपको।
सो यहाँ पे कैपिटल ऑफ केरला हो जाता है तिरुवनंतपुरम। ओके, सो याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो है हमने क्या कर लिया, आज 150 जो है वन लाइनर्स आपकी मार्च मंथ की जो है करंट अफेयर में से जो है हमने पढ़ लिया है। समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इसमें से जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की मैं तो बोल रही हूँ 90% से भी चांस है। मैं तो बोल रही हूँ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं। सो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। एंड बात आती है पीडीएफ की। सो आप वीडियो को 15 लाइक कर देना। 15 लाइक करने के ऊपर जो है आपको ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें ज्वाइन हो जाए तो आपको टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ दिया जाएगा, राइट। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।